हमने आपको भी दिखाया था कि अमेरिकन युद्धपोत के ठीक ऊपर से ईरान ने एक ड्रोन उड़ाया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि युद्धपोत उड़ा भी दिया गया तो जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन इन सब के बीच हड़कंप पेंटागन में नहीं मचा है, बल्कि अरब देशों के अंदर है। एक युद्धपोत ईरान ने उड़ा दिया, उसके संबंधित एक वीडियो निकलकर सामने आई है। यही नहीं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जब से इराक में अमेरिका के भाड़े के लड़ाकों पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, उनके अड्डों पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके जहां बम गोला बारूद जो अमेरिका उपलब्ध करा था वहां पर अटैक हो रहा है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अमेरिका की मिलिट्री बेस से लेकर इराक के अंदर एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है, तो अमेरिका अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधकर कुवैत में जा रहा है। लेकिन कुवैत में जहां घुसने की कोशिश की जा रही है, क्या वहां पर बच पाएगा वो बात बताऊंगा। लेकिन कहां कहां हमले हुए हैं इराक के अंदर, कैसे घिग्गी बन गई अमेरिका की और उनके भाड़े के लड़ाकों की, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। फिफ्थ फ्लीट बहरीन पर तगड़ा झटका एक और लगा जब देर रात बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए। और तो और हिजबुल्लाह ने अब आगे आकर इजराइल को तगड़ा झटका दिया है। ना ये लेबनान के अंदर की खबर है, ना वो बफर जोन की खबर है जो लेबनान का हिस्सा है लेकिन जिस पर आईडीएफ तैनात कर रखी है जबरन, वहां का नहीं। ये सीधे अंदर इजराइल में हुआ हमला है। कहां हमला किया, कितना बड़ा हमला है, एक एक खबर दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, पहले ये खबर निकल कर आई है, जबरदस्त अटैक है ये देखिए, कितने फीट ऊपर तक ये पानी उछलता नजर आता है, फिर आग की लपटें भी नजर आती हैं और दो हिस्सों में बट गया। ये दो हिस्सों में युद्धपोत बट गया। जी हां, ये कोई कॉमर्शियल वेसल नहीं है कि ओमान की खाड़ी में अटैक हो गया या फिर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट लगा दिया उसके बाद ये अटैक, ना, कुछ नहीं है। ये आर्मी से, सेना से जुड़ा हुआ है शिप और ये युद्धपोत है। ये युद्धपोत किसका, अब आपको बताते हैं। और खास बात यह है कि इस युद्धपोत पर हमला करके ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर मैसेज दिया है खाड़ी देशों को। ईरान ने कथित तौर पर कुवैती सेना के एक युद्धपोत को निशाना बनाया, जिस पर आरोप है कि वह अमेरिकी सेना के तक सैन्य आपूर्ति पहुंचा रहा था। आपको अब्बास अरागाची का वो बयान याद हो जो हमने आपको दिखाया था, जिसमें अब्बास अरागाची ने कहा कि लंबे समय से उनके पड़ोसी देशों में मिलिट्री बेस बने हुए अमेरिका के, लेकिन मौजूदा तौर पर सच्चाई यह है कि कुछ उनमें से देश ऐसे हैं जिनके देश में अब मिलिट्री बेस नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा देश ही मिलिट्री बेस बन गया अमेरिका का। इसका मतलब यह था कि अब खतरा उन देशों पर मंडरा रहा है। दरअसल ये जब हमले शुरू हुए जनवरी में भी, आप देखिए फरवरी में तो अटैक किया था, लेकिन उससे पहले जब माहौल बन रहा था तो ईरान ने कहा था कि आप तैयार रहिएगा, पड़ोसी देश हैं आप, हमारे दोस्त हैं, हमारे नेबर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया तो आपके देश के अंदर बने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको टारगेट किया जाएगा। और अब भी यही कहा कि हम टारगेट कर रहे हैं, कुवैत जाइए, जॉर्डन जाइए, बहरीन जाइए। लेकिन आपने अब तक ये नहीं सुना होगा, 28 तारीख से लेकर अब तक अमेरिका के मिलिट्री बेस और दूतावास का खबर की बात नहीं कर रहा हूं, कि कतर में अटैक हुआ, कतर की सेना पर अटैक कर दिया हो, यूएई में अमेरिकन बेस पर अटैक किया हो लेकिन यूएई की सेना पर अटैक कर दिया हो, सेना के अड्डों पर अटैक कर दिया हो, सऊदी अरब में अटैक किए मिलिट्री बेसिस पर, मिलिट्री बेस जो बने हुए हैं। लेकिन क्या सऊदी अरब की सेना पर ईरान ने अटैक किया? नहीं। कुवैत में ऐसा नहीं हुआ, जॉर्डन में ऐसा नहीं हुआ, बहरीन में ऐसा नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार ये हमला क्यों? दरअसल ये बात पहले से तय थी कि ईरान अमेरिका की मिलिट्री बेस और दूतावास को तो टारगेट करेगा। यह बात अमेरिका भी समझ रहा था, उसे पता था कि उसका फ्लैग लगा हुआ कोई जहाज अगर इस तरफ जाएगा तो दो टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए गुपचुप तरीके से सबसे ज्यादा कुवैत इसमें सक्रिय नजर। कुवैत ने अपने युद्धपोत को काम में लगा दिया, उसे पता था कि ईरान इस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन जानकारी मिली इस युद्धपोत के जरिए अमेरिकी सेना को सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे, सैन्य आपूर्ति हो रही है, तो अटैक कर दिया कि यह सब नहीं चलेगा, पर्दे के पीछे रहकर जितनी मदद करोगे और जो जो चीज इसमें शामिल होगी हर चीज ध्वस्त कर दी जाएगी। तो पहला ये युद्धपोत डुबो दिया पिछले 1 महीने के भीतर। अब आइए आपको लेकर चलते हैं इराक में क्या हो रहा है। कुर्द लड़ाकों पर आसमान से आफत बरसी है, आफत। और ये कौन है कुर्द लड़ाके? ये वही कुर्द लड़ाके हैं जो अमेरिका से समर्थन है, इनको हथियार, पैसा, गोला बारूद दिया जाता है कि ईरान पर अटैक करते रहो, ईरान को उलझाए रखो इस क्षेत्र में। लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, जरा आप देखते चलिएगा वीडियो। देख रहे हैं आप, एक के बाद एक अटैक की कई वीडियोज हैं, दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए एक और वीडियो।
ये लीजिए, एक और फूंक दिया। ये इराक में कुर्द लड़ाकों के अड्डों पर हुए हमले की वीडियोस हैं, ये देखिए। देखो, ये 855 एयरबेल हमला, इसकी खबर निकलकर सामने आई, वहां कैसे अटैक हुआ है। एक और वीडियो ये देखिए। ये तो आप समझते ही हैं, एक ही देश के पास है ऐसी अभी फिलहाल जो देखने को मिला, क्लस्टर बम है ये। लार्ज स्केल स्ट्राइक टारगेट सेपरेटिस्ट टेररिस्ट सेल्स इन अरबिल, इराक कुर्दिस्तान। कुर्द लड़ाकों पर, उनके अड्डों पर हुए हमले की ये वीडियो है। एहसान भी लिखते हैं, कुर्दिश टेररिस्ट इन इराक गॉट हैमर्ड बाय आईआरजीसी टुनाइट, यानी आईआरजीसी की तरफ से कुर्द लड़ाकों पर हमला। इराक की स्थिति आप जरा समझिएगा। इराक में अमेरिका ने जिस तरह के माहौल क्रिएट किया, बर्बाद किया, उसमें कई लड़ाका संगठन खड़े हो गए। उनमें से इस समय जो सबसे मजबूत लड़ाका संगठन है उसके बारे में मैं बता दूं, वो ईरान समर्थित है, सीधे ईरान से कांटेक्ट है उसका, ठीक है ना। इधर एक और लड़ाका संगठन है जो कुर्द लड़ाके कहे जाते हैं, वो अमेरिका से पैसा, हथियार, तमाम चीजें लेते हैं और ईरान पर अटैक करते हैं। तो ये तमाम चीज फिलहाल उनका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लगातार ईरान अटैक कर रहा है। अब आइए जरा बहरीन में क्या हालात हैं वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए, तो ये हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट मुख्यालय के आसपास देर रात कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास 10 से ज्यादा विस्फोट होने का दावा किया जा रहा है कि ये हमले बहरीन और कुवैत के में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। जिस तरह से बहरीन और कुवैत से अटैक हो रहा है, उसी लिहाज से बहरीन में लगातार हमले। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हमले अभी भी जारी हैं, यानी लगातार ये अटैक हो रहे हैं और इसीलिए लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, बहरीन से निकली एक और वीडियो देखिए। तो यह हमले की तस्वीर भी है। यूएसए डिफेंसेस बहरीन फेल्ड टू इंटरसेप्ट द ईरानियन मिसाइल विद सेवरल इंटरसेप्टर मिसाइल फेलिंग इनसाइड बहरीन टेरिटरी। जी हाँ, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई कि ईरान के इस पूरे के पूरे मिसाइल सिस्टम, जो मिसाइल दागी जा रही है, उन्हें इंटरसेप्ट किया जाए, लेकिन इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। अमेरिका का मिलिट्री सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और जो जितने भी इंटरसेप्टर थे उल्टे बहरीन में जाकर गिर गए। यानी अमेरिका का इंटरसेप्टर ही, अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम ही अब इस समय काल बना हुआ है बहरीन के लिए। और ये देखिए एक वीडियो, बेतहाशा धुआं। देख रहे हैं, बेतहाशा धुआं उठ रहा है। और दो जगह है, एक ये और एक इसके पीछे वाला इलाका भी आप देख रहे हो, वहां से भी धुआं उठ रहा है। तो ये दो वीडियोस निकलकर सामने आई, मतलब एक ये वीडियो निकलकर सामने आई जहां पर दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट से स्ट्राइक की। यह हमला उत्तरी इजराइल में हुआ है, वेस्ट गैलिली इलाका है वहां पर, जिसके बाद भारी भरकम धुआं और विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। और अब ये दो तस्वीरें ज़रा देखते चलिए। ये दो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ काम किया जा रहा है सड़क पर। ये दरअसल सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको हमने बताया था कि सना पर हमला हुआ था जब सऊदी अरब ने अपने फाइटर जेट से यहाँ पर अटैक किया, क्योंकि यहाँ पर सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुती लड़ाकों का डेलीगेशन का प्लेन उतरने जा रहा था। वो पता लगे वो हुदैदा में जाकर लैंड हो गया, लेकिन उसके बाद अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फूंक दिया था हुती लड़ाकों ने। उसके अलावा जेद्दा में भी हमले हुए थे अलग अलग जगह। और अब देखिए, इसको बनाने के बाद यमन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फिलहाल सेट हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक है, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर से खोल दिया गया है। चाहे तो सऊदी अरब दोबारा से अटैक कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें उसके 3 एयरपोर्ट पर अब टारगेट है हमारा।
कहा गया है अभाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाजरान है और जिजान नाम का जो एयरपोर्ट है उसे उड़ा दिया जाएगा। नमस्कार।